ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आप सबों के आशीर्वाद, आप सबों का स्नेह, आप सबों का अपार प्रेम और मेरे गुरु महाराज की और मेरे ठाकुर के अहितु की कृपा के द्वारा आज ये मेरा शरीर के द्वारा मैं इस संसार में आया। जन्म इस संसार में लेना याद रखना एक बहुत बड़ी सजा है। जैसे किसी ने कुछ गलती की होती तो जेल में नहीं भेज देते, ऐसे जब मनुष्य के कर्म होते हैं तब वो इस संसार में आता है। तो इस संसार में जन्म लेके आना खुद में एक बहुत बड़ी सजा है। लेकिन इस सजा से रिहाई मिल जाती कब, छुटकारा मिल जाता कब, जब मेरे हरि कृपा से, गुरु कृपा से कृष्ण भक्ति मिलती है। ब्रह्मांड ब्रह्मेत्य लोक कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पायो भक्ति लता बीज। जब गुरु और कृष्ण की कृपा होती है और जब इस शरीर में कृष्ण भक्ति मिलती है और जब इस शरीर में कृष्ण भजन मिलता है और जब हम कृष्ण की इस आज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदया जी माम नमस्करू, कि तुम सूर्य में ना चंद्र में ना किसी देवी देवता में ना किसी और अन्य किसी वस्तु में, और हम मनुष्य जिसका शरीर हड्डियों का है, मांस का है, रक्त का है, और ये मेरे ठाकुर की कैसी कलाकारी है कि हड्डियों के ढांचे पे मांस चढ़ाया, उस मांस में खून दौड़ाया और उसके ऊपर एक सुंदर सा चमड़ा चढ़ा दिया और उस सुंदर से चमड़े को प्राप्त करके हम स्वयं को बड़ा हीरो हीरोइन समझ बैठे और घमंड करने लग गए। मेरी माता बहनों मित्रों,
यही सबसे बड़ी अज्ञानता है कि इस शरीर पे अहंकार करना, इस शरीर का घमंड करना, इस शरीर के ऊपर जो पदवियां लगी हैं या इस शरीर के साथ जो डिग्रियां लगी हैं, उसका अभिमान, उसका घमंड, इस शरीर के साथ जो संबंधी जुड़े हुए, उसका घमंड, उसका अहंकार। मेरी माता बहनों मित्रों, एक दिन ये सब धरा का धरा रह जाता है और मनुष्य खाली हाथ चला जाता है। याद रखना, दो तरह का जीवन होता है। याद रखना, दो तरह का जीवन होता है, एक लंबा और एक बड़ा। एक होता लंबा जीवन, एक होता बड़ा जीवन। आप कहेंगे लंबे जीवन और बड़े जीवन में क्या फर्क है? बात तो लगभग एक ही हो जाती है, लेकिन नहीं मेरी माताओं बहनों मित्रों, लंबे जीवन और बड़े जीवन में बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। एक कांटा होता है और एक फूल होता है। उसका उदाहरण मैं देता हूं। ये फूल जो अभी मेरे गले में हार पहनाया है, ये ज्यादा समय फूल रहता नहीं है। 2, 4, 5, 10 घंटे में फूल मुरझा जाता है, लेकिन 2, 4, 5, 10 घंटों में ये फूल लोगों को खुशबू देता है, सुगंध देता है, रंग देता है, सुंदरता देता है, खुशी देता है ना? खुद 2, 4, 5 घंटे में मुरझा जाता है, लेकिन मुरझाने से पहले वो लोगों को खुशबू दे के जाता है, रंग दे के जाता है, रूप दे के जाता है, खुशियां दे के जाता है। और कांटा 100 साल तक रहता है, कांटा, लेकिन 100 साल के बाद भी वो चुभता है। 100 साल के बाद भी वो चुभता है। इसलिए फूल का बड़ा जीवन है और कांटे का लंबा जीवन है। फूल का बड़ा जीवन है और कांटे का लंबा जीवन है। ये मत सोचना कि कौन कितना जिया, ये देखना कि वो कैसे जिया। मेरी माता बहनों मित्रों, इस शरीर के द्वारा यदि लोगों को खुशियां मिलती है, इस शरीर के द्वारा यदि लोगों को खुशियां मिलती है, लोगों को मुस्कुराहटें मिलती है, लोगों के दिलों को आनंद मिलता है, इस शरीर के द्वारा यदि लोग मुस्कुराते हैं, इस शरीर के द्वारा यदि लोगों का कुछ भला हो जाता है, इस शरीर के द्वारा किसी का कल्याण हो जाता है। 100 बरस की जिंदगी में एक पल तू कोई कर ले अच्छा अमल, तुझको मिलेगा जिंदगानी में उसका फल, आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल। मेरी माता बहनों मित्रों, इस मनुष्य शरीर के द्वारा किसी का कुछ भला हो जाए, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। और उसमें भी यदि कृष्ण भक्ति मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। यदि कृष्ण भजन मिल जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सोचना कि हमने अपनी माँ के गर्भ से जो जन्म लिया ना, वो सफल कर दिया। अपनी माँ के कोख को भी हमने धन्य कर दिया कृष्ण भजन के माध्यम से। जियो तो ऐसे जियो, जियो तो ऐसे जियो कि ये शरीर
जैसे फूल मुरझाने से पहले कईयों को खुशियां बांट के जाता है, ऐसे हम मर जाने से पहले कईयों को खुशियां बांट के जाएं। और यही जन्म लेना सार्थक होता है मेरी माताओं बहन मित्रों, यही 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 जन्म लेना सार्थक होता है। इसलिए आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। आप सबों को कृष्ण कथा से स्नेह है, कृष्ण से प्रेम है, कृष्ण पे श्रद्धा है और कृष्ण की आज्ञा का आपने पालन किया है। मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्करो मामेव यस्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असि में। कृष्ण कहते हैं ये 4 चीजें कर लो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मेरा मनन करो और मेरे ही आगे अपने सिर को झुकाओ। मैं वचन करता हूं तुम मेरे पास आओगे, मैं वचन करता हूं, प्रॉमिस करता हूं। और कौन है जो कृष्ण के पास न जाना चाहे। इतना सुंदर मेरा ठाकुर, इतना दयालु मेरा ठाकुर, इतना कृपालु मेरा ठाकुर, इतना सहनशील मेरा ठाकुर कि हमारे अपराधों को अभी तक वो सहन कर रहा है और क्षमा कर रहा है। तभी तो हमें कृष्ण भक्ति मिली है, तभी तो हमें कृष्ण भजन मिला है। निराश मत होना। अगर आपसे शुद्ध भक्ति नहीं भी हो सकती है, आपसे भक्ति नहीं हो सकती, निराश नहीं होना। आप भजन करते जाना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन तो नैया पार हो जाएगी भजन के सदके। कृष्ण नाम में बड़ी शक्ति है, कृष्ण नाम में बड़ी शक्ति है। कृष्ण नाम अनमोल है, कृष्ण नाम की क्या बात करें। वो बड़े भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें हरि कथा और कीर्तन से स्नेह है। आप सब भाग्यशाली हो मेरी माताओं बहनों मित्रों। और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूं कि आप सबों का इतना स्नेह, इतना प्यार मुझे मिल रहा है। बस इस बात का दुख है कि कोरोना काल के कारण मैं आप सबों के साथ ये जन्मदिन का कोई कार्यक्रम नहीं मना पा रहा हूं, क्योंकि कोरोना की कुछ मजबूरियां हैं और जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार हमें सबको चलना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण, इसी में भला है। तो इसमें आपका भी भला है, आपका भी सुरक्षा इसी में है कि हम कोई गैदरिंग इकट्ठा ना करें। इसलिए आज कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है। लेकिन इस सत्संग के माध्यम से मैं आप सबों का प्यार स्वीकार कर रहा हूं, आप सबों की विशेष स्वीकार कर रहा हूं। मुझे पता है आप सब आज के दिन बहुत कुछ मिस कर रहे होंगे और मैं भी आप सबों को मिस कर रहा हूं, क्योंकि हम हर साल इकट्ठे होते हैं पूरा परिवार, मेरे ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र के श्री चरणों में बैठकर आज के दिन को हम मनाते हैं। मुझ पे मेरे गुरु और कृष्ण की विशेष कृपा है कि इस शरीर में मुझे आप लोगों की हरि कथा के माध्यम से सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और अवश्य आप लोग जहाँ भी हैं वहाँ दिल खोल के मुझे आशीर्वाद देंगे कि मेरी मति, मेरी बुद्धि हमेशा कृष्ण की ओर चलती रहे, मेरा भाव सदैव कृष्ण की ओर बहता रहे, मेरी जिह्व सदैव कृष्ण गुण गाती रहे, कृष्ण नाम की महिमा करती रहे और ये शरीर सदैव कृष्ण सेवा में लगा रहे, आप वैष्णवों की सेवा में लगा रहे। यही आप सबों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है कि आप मुझे ज़रूर आशीर्वाद देंगे। हम
इस कथा के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से मिल रहे हैं। आज हम फिजिकली कहीं इकट्ठा नहीं हो पा रहे, लेकिन मानसिक रूप से हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे। ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। धन्यवाद आप सबों का। ये केक लाए हैं मैं आप सबों की ओर से। भाई ये ऊपर कैमरे की तरफ करो तभी तो पता चलेगा केक का। यार ये केक मैं काट रहा हूं आप सबों की ओर से। आप सबों की ओर से मैं केक काट रहा हूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे हरि कृपा से। जब तक बचते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।